पहलगाम आतंकवादी हमले में शैलेश कड़थिया की मौत हुई थी और उनके जो बेटे नक्श, उनकी बहन, उनकी माता उस वक्त साथ में थी। नक्श की उम्र 12 साल है और 12 साल में उन्होंने अपने पिता को आतंकवादी हमले में खो दिया है। नक्श के घर पर मैं हूँ इस वक्त, नक्श से बातचीत करेंगे। नक्श ये बताओ कि क्या कुछ हुआ था, क्यों आप वहाँ घूमने गए थे? हम नॉर्मली ही घूमने गए थे। कश्मीर का प्लान बनाया था 1-2 हफ्ते पहले, 18 तारीख को। हम 4 दिन घूमे। बाद में हमें पहलगाम घूमने का प्लान बनाया। हम पहलगाम में गए ऊपर, उधर मिनी स्विट्जरलैंड में। उधर हमें भूख लगी थी, हम खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग का आवाज आया था और सब भागने लगे क्योंकि आतंकवादी आ गए थे। हाँ, आतंकवादी ने अचानक हमारे सामने आ गए और बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को गोली से शूट कर दिया। जिस वक्त ये आतंकवादी वहां पहुंचे तो आप अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ वहां पे क्या कर रहे थे? कुछ किस तरह से? जब आतंकवादी आए थे तब मैं और मेरा परिवार तो खाना खा रहे थे। अचानक से आतंकवादी आ गए थे। तो आपने क्या देखा जब आतंकवादी वहां गन लेके पहुंचे? तो आपने क्या देखा कि आपके पिता को गोली कैसे मारी गई? पहले तो मेरी मम्मी थी, बाद में मेरे पापा थे, बाद में मेरी दीदी थी, बाद में 2 लोगों को स्किप करके मैं था। इसलिए मैंने जब पापा को गोली शूट की इसलिए मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा। तब मैंने नहीं देखा। फिर कैसे वहां से बच के निकल पाए आप और अपनी माता के साथ, बहन के साथ कैसे निकले वहां से? जब वो आतंकवादी चले गए थे तब वो सिविल लोग को कह रहे थे जो जो जिंदा है वो भागो, नीचे भागो। तो मैं तो घोड़े से भागा था, नीचे नीचे पहुंचा था, और मैं और मम्मी और दीदी चल के आई थी। अच्छा। तो बाकी लोग आतंकवादी वहां क्या कह रहे थे लोगों से? क्योंकि शूट आउट जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तब क्या कुछ कह रहे थे? आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आपकी उम्र 12 साल ही है अभी? मेरे मन में तो ऐसा चल रहा था कि मुझे लगा था कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज हम मर जाएंगे। बस जेंट्स को ही शूट किया था अच्छा। आतंकवादी। तो और कैसा माहौल हो गया था वहां पे? क्योंकि जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, पूरा एकदम लाइव आपने सारी चीजें देखी थी। कैसा चीख पुकार मचा, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां भाग रहे होंगे? भाग तो नहीं पाए, सारे लोग एक जगह छुप गए थे, बैठ गए थे, पर आतंकवादी ने आके उन लोगों को ढूंढ लिया था। आतंकवादी ने बोला कि हिलो मत वरना हम गोली चला देंगे। अच्छा। तो उन लोगों ने लेडीज को गोली नहीं मारी, तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कलाम, 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान ने 3 बार मुसलमान बोला क्योंकि उनकी लैंग्वेज आती है, और जो लोगों ने मुसलमान नहीं बोला उनको शूट कर दिया, जेंट्स को। ये सब देखने के बाद अब आप कभी, क्योंकि आपने पिता को खो दिया है, कभी कश्मीर दोबारा जाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी नहीं थी, कोई आर्मी मैन नहीं थे, पुलिस मैन नहीं थे, तो सरकार से कुछ आपके, क्योंकि आपने पिता को खोया, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्मी मतलब 2-3 लोगों तो को ऊपर सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, या गेट पर ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो तो आतंकवादी गेट की सिक्योरिटी को तोड़कर, वैसे भी सिक्योरिटी थी ही नहीं, वो आ गए, दिन दहाड़े आके शूट करके चले गए, और सरकार को कुछ पता ही नहीं है। नीचे ही बेस है आर्मी का, तो भी उन लोगों को कुछ नहीं पता। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, आपने अपने पिता को खो दिया, अब आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? मैं बड़े होकर सीए बनना चाहता हूँ, और मेरी बहन बड़े होकर साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहती है। यही मेरे पापा की इच्छा थी। आपके पापा की इच्छा पूरी करेंगे? हाँ। और कुछ बताएंगे वहां जो लाइव हुआ, आपने कुछ देखा? क्योंकि हम तो वहां थे नहीं, आप वहां मौजूद थे, सब कुछ आपने आंखों से देखा। कुछ याद आ रहा है कि वहां पे कैसा मंजर था, आतंकवादियों ने कैसा तांडव मचाया था?
सब लोग डर गए थे, सब लोग डर के बैठ गए थे और आतंकवादी ने शूट करना चालू कर दिया था। लंबी सी गन थी उनके पास। नक्श कड़थिया नाम, उम्र 12 साल, अपने पिता को हमले में खो चुके हैं। इनकी एक बहन है, अपने पिता के साथ माता के साथ कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम, जहां आतंकवादी हमला करते हैं। बच्चे ने जिस तरह से अपनी आंखों देखी कहानी बयान की है, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती है कि आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। बच्चों के सामने, पत्नी के सामने किसी पुरुष को गोली कैसे मार सकता है। नक्श चाहते हैं कि सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और जहां सिक्योरिटी नहीं है वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। संजय सिंह राठौड़, सूरत,